भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आने हैं। भाई कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवरेज करने के लिए एक बार फिर हमारी टीम यहां पर पहुंची है। और भाई लगातार मीटिंग पे मीटिंग भारत सरकार कर रही है, लेकिन इनका जो निचोड़ है, जो समाधान है, अभी तक सरकार नहीं कर रही है। तो एक बार फिर हमारे साथ कुछ युवा किसान हैं, कुछ बुजुर्ग किसान हैं भाई, जो कई दिनों से दिन रात इन्होंने एक कर रखी है, यहीं पर बैठे हैं। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक है, बढ़िया भाई साहब। क्या कहना चाहोगे भाई? सरकार नहीं मान रही अभी तक। सरकार ने मना जाए भाई, नहीं मारे तेरा पानी ला दिखा दो खेत में, सापा ना हाथ में पकड़े दिखा दो, रात 10 दिन कटवा दो खट्टर पर मोदी पे, जो गारंटी नहीं टांग तले लेकर जावे 10 दिन क्यों कर हम खेत में पानी देवा हाँ, रात न रवा हाँ, क्यों करीब हम दूंगी दो अपने दिन काट रहे हाँ, इन पर 10 दिन कटवा दो, गारंटी देते हैं भाई साहब। जिंदगी में कुछ नहीं मांगेंगे इन पे, चाहे लिखवा ले लो हमारे से, ये लिख के नहीं दे रहे, हम लिख के दे रहे हैं। सारी जिंदगी की गुलामी करेंगे, चाहे ये कुछ कर लो। नुका है हमने किसाना का दर्द का बेरा है, जब ये तो हमारे बैठे हैं और किसाना का फायदा खातर हमने ये कृषि आदेश लाए हैं। नुका हुए ऊन नहीं करे भाई किम में भी, ये हमारी महीना ना डपना चाहे हैं। पहली आखिरी बात यह है, और कुछ नहीं करना इन्हें बस हम भ्रष्ट करने हैं, करने लाग रहे हैं। हाँ जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई राम राम। क्या कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है और यहाँ बार बार, क्योंकि खट्टर से ज्यादा दुष्यंत चौटाला के चर्चे चल रहे हैं, के कारण है ऐसा? और दुष्यंत चौटाला तो नुका है भाई, किसान खातर तो इस्तीफा देने में भी तैयार हूँ। भाई मारे तो जस्ती नहीं, उस हमारा भाई ने यह बात कही होगी, हमने वो दिल का भाई माना था, उसकी हमने वोट भी दी, सपोर्ट भी करी। उसने बीजेपी के खिलाफ हमारे से वोट मांगी, हमने तन मन धन आत्मा से उसका साथ दिया, लेकिन उसने मारती आश्वासन दिवाया था अगर मैं अपने भैया के साथ हूँ। वो तो हमारे साथ के चक्कर में संसद ही ट्रैक्टर में भी आया था। आज जब हमारा एक आपदा की घड़ी आन पड़ी, आज हम इतनी मुसीबत में हो गए, अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे, इच्छाएं तो कहाँ से पूरी होंगी। आज वो हमारा भाई कित गया रहे, फिर वो इसका मतलब हमारा भाई नहीं था, और वो आज हमारा भाई नहीं है, हमने उसका तन मन धन से साथ दिया। उसके बारे में और ज्यादा हमारे से न पूछेंगे तो बेटर रहेगा, और आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। चलो भाई, किसाना के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो सरकार बार बार टाइम दे के लाके झुकेगी, कौन झुकती? भाई जो अपना ये देश है, ये कृषि प्रधान देश है, ये पूरा का पूरा देश एक कृषि पर आधारित है। जब यहाँ अन्नदाता ही भूखा मर रहा है, वकील यहाँ न्याय मांग रहे हैं, पुलिस यहाँ सुरक्षा मांग रही है, और मोदी हमारा चाचा नु का मेरा देश महान है, ये क्या खाक मान? आप मुझे बताइए, बिल्कुल बताइए आप मुझे, पूछिए उस तक ये बात, ये देश महान के कार है। किसान ने अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के एक शांतिपूर्वक आंदोलन चलाते हुए काफी टाइम बीत चुका है, और ये आज इस आंदोलन को दिनों में फैला रहा है। आज ये बोल रहा है कि 9वां दिन है, ये उस दिन से भूखा पेट छका पेट जंगल में, ये तो सर्दियों में पानी बहाने वाले इंसान हैं नंगे पैर, और लड़ते रहेंगे। हम देश के असली भगत हैं, आखिरी टाइम तक लड़ते रहेंगे, उसको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। जब तक प्रेम से मानेगा तो ठीक है, नहीं तो कमजोर नहीं है मेरे भाई। अगर हमने हथियार ढा लिया ना, विनाश होगा, विनाश, इसको बोल दिया जाए। बिल्कुल भाई, जोश देख को हो किसानों के अंदर, यहाँ पर जो जोश है, पंजाब के किसान भी आए हैं, हरियाणा के जो किसान है यहाँ पर। हाँ बोलिए, कोई नहीं जी। एक बार फिर आप क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार नहीं मान रही आपकी जो मांगे है, आगे टाइम पे टाइम दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? टाइम पर टाइम दे रही है, जो लंबा टाइम कर रहा ना मोदी जी, उसके लिए बहुत विनाशकारी होगा। आज देश का युवा समझ गया है इस बात को, पढ़ी लिखी युवा जनरेशन है, और बुजुर्ग पूरा सी ग्राउंड पर पड़े हैं। जाडे की मौसम है, बच्चे पीछा छोड़े हुए हैं अपनी खेती बाड़ी। जिस आदमी को गंगा जी में मंदिरा में जाने का, असली मंदिर गुरुद्वारा तो ये उरा है, जो लोगों का दर्द सुने आके, क्या उसको उरा 1 घंटा आने का टाइम नहीं है? तो उम्र के लेवल की बात नहीं है। यो मोदी शाह इसको कानून को बदले, तीनों कानून वापस ले, यो डिंग रवैया छोड़े अपना, आज छोड़े कल छोड़े, लेकिन इसके उसके वास्ते परिणाम बहुत माड़े निकलेंगे, ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। बिल्कुल भाई, कहने लग रहे हैं, खुद सरदार जी भी बात कह हैं कि यदि जितना भी लेट आंदोलन होने लग रहा है, उसका परिणाम सरकार ने भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।
जी भाई जो साहब। बड़ौदा हल्का में इलेक्शन हुआ था, मैं बड़ौदा हल्का से हूँ। खट्टर बोल रहा है, दुष्यंत बोल रहा है, बड़ौदा हल्का वाले समझ रहे हैं इसको, इसको कानून को। ये सही कानून है। अगर ये सही कानून होता ना, बड़ौदा हल्का में इनकी हारनी होती। और 12,300 वोट को कम हारनी है सरकार की। इन्हें पीड़िया छुछक सारा सौदा पता दिया, दारू पेटी न बाती, सिलेंडर न बांटे, चीनी दाल सबकी में बांट दिया। फिर क्या मिला? जूत मिले और वहाँ गए मिलेंगे। बिल्कुल, बड़ौदा के अंदर एक आगाज था किसानों का, किसानों की जीत थी वहाँ पर। भाई दिखा दिया था किसानों ने। बीजेपी की वहाँ से जब हार हुई, सबसे बड़ा कारण था किसान आंदोलन, कृषि अध्यादेश। बार बार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी लगातार आप सभी को हम बताते आए हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, लास्ट में सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? भाई नरेंद्र मोदी, इस सरकार से हमारी एक ही अपील है, जो घर को चलाता हो घर का भगवान होता है। ये देश को चलाने वाला है। हम इसे भगवान मानते थे, लेकिन भगवान कुछ लोग रावण को भी मानते थे। ये जो भगवान वाला काम है ना, जब घर का मुखिया ही तंग करेगा ना प्रजा को, और प्रजा उसके अत्याचार सहते सहते इतना बड़ा तंग हो चुकी है, अगर उसके ऊपर हमारा जुल्म करने का टाइम आ गया। अगर वो हमारी मांग नहीं मांग रहा ना, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। आर पार के मूड में बिल्कुल, मरेंगे या मार देंगे, बस। पहला और आखिरी सवाल ये है, चलो मर जावाएंगे नहीं मार जावाएंगे। जो एक कल 5 तारीख है ना, आड़े तो जावाएंगे, चलो हमारी लाश जाओगी नहीं, ढोल नगारा साथ नाचते जावाएंगे। दो तरफी बात है भाई। अगर जो ये कल का टाइम दे रखा है ना इन्हें, कल शनिवार है, दिन में 2 बजे की मीटिंग का टाइम दिया हुआ है। अगर उसमें हमारा फैसला हो गया है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे नेता गए हुए हैं उनके आदेश पे भी हम जंग की तैयारी करे बैठे हैं। उनका आदेश आया, हम चढ़ावा कर देंगे जंतर मंतर पे, हम कल की डेट में पहुंच जाएंगे। ये हमारा एक वादा भी है। अगर पार उनका बस। बिल्कुल, देख सको भाई किसानों के अंदर जो जोश है, आर पार के मूड में। यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग किसान हमारे साथ, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। किसान आंदोलन जो लगातार लाखों की संख्या से करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाला है। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन को लेकर के? आप भी इतनी उम्र में भी यहाँ पर बैठे हैं कई दिनों से। देखिए, मेरा ये कहना है जी, मेरी खुद की उम्र तकरीबन 80 साल है। जी जी। और मैंने दुनिया भर भी देखी, फौज भी देखी, सब कुछ देखा। लेकिन इतनी अनएक्सपीरियंस्ड जिसे बोलते हैं, वो सरकार आज तक हमारे देश में नहीं बनी। ऐसा हमारी भाषा में एक कहावत है कि कस्बी ने कसब साजे, बेकस्बी में कुत्तक बाजे। इन लोगों को किसानों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो बैठे हैं बड़े बड़े धंधों वाले, उन लोगों की एडवाइस पर इसने उठा के बिना किसी एमपी के पूछे, और ये जो है ना बिल जो है ना उधर भेज के राष्ट्रपति के पास पास करवा दिए। इसको ये पता नहीं है कि इनका अंजाम क्या होगा, ये हमारे लिए क्या लेके आएगा और इस देश के लिए क्या लेके आएगा। मैं मोदी जी को यही कहता हूँ कि इन मीटिंग सीटिंगों को छोड़ो, और जो लोग, आप एक भाई ने अभी बताया था, देखिए जब एक किसान, वो किसानी क्या है वो ही समझता है। दिसंबर का महीना हो, रात के 2 बज रहे हो, जमीन ऊपर बिजली कड़कड़ाती हो, और उसने खांड का पानी जाकर रोकना हो, चाहे बीच में नाग पड़ी हो, वो उसमें कूदेगा। अगर खट्टर साहब पेशाब करने के लिए भी ऐसे मौसम में घर से बाहर निकल जाए तो हम जान जाएंगे वो किसानों का हितैषी है। बिल्कुल ठीक है ना जी। दूसरी बात, इसने खट्टर ने क्या किया है, इसने एक तरबूज और एक छोटी सी सिल्ली बर्फ की ली शहर से, एक खोखा लिया और उसको रख के गाँव में चला गया। चक्कू से इसने तरबूज बेच रखा, कुचर 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 वो रगड़ करके उसमें लाल पानी मिल के जातकों तो देख उसके दाने लेके इसने खा रखे हैं। इसको क्या पता दाना कैसे पैदा होता है। तो ये जो है, हम एक ही बात करते हैं कि खट्टर साहब, आप किस प्रदेश पर गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपको उसके हृदय का पता नहीं है। ये कृषि प्रधान देश तो है ही है, लेकिन हरियाणा तो उससे भी ऊपर है, कृषि प्रधान है। आप कृषि लोगों के बारे में कुछ भी नहीं समझते। तो एक बार इसको किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, जब ये जो है नया मुख्यमंत्री बना था, कि खट्टर साहब आपने कभी चोरी की है? तो इसका जवाब था, शायद आपको भी याद होगा, कि हाँ, जब मैं दुकानदार था तो छोटी छोटी चोरियां मैं भी करता था। जब इसने इतनी बड़ी दुकान मिल गई, छोटी दुकान में ये चोरी करता था, तो बड़ी दुकान में ये चोरी छोड़े है कि इसने तो चोरी करी है, इसने सफाई से चोरी करी है। और ये सफाई जो है ना, जब ये नीचे चला जाएगा, जब ऊपर आवेगी। बिल्कुल। चलो भाई, खट्टर साहब की कितनी बड़ी बात ताऊ ने बताई है कि इंटरव्यू का दिलासा देते हुए कि खट्टर साहब छोटे से छोटी दुकान में चोरी करया कर दे, है ताऊ जी। तो भाई
वीडियो ने शेयर कर दो। किसान आंदोलन की आवाज़ ने लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रही। हाँ, ग्राउंड मीडिया के लिए कुंडली बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज।